हरे कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटे लड्डू गोपाल। आज की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल के स्वरूप की बात करेंगे कि कैसे बने लड्डू गोपाल। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप को भक्तों के हृदय में बहुत आस्था है। बहुत से लोग भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप को घर में विराजित करके उनकी सेवा भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान लड्डू गोपाल स्वरूप में कैसे और कहाँ प्रकट हुए? तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि कैसे बने लड्डू गोपाल। बहुत समय पहले की बात है, वृंदावन में कुंभन दास नाम का एक ब्राह्मण अपने 6 साल के बेटे रघुनंदन दास के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का बहुत परम भक्त था। उसके पास श्री कृष्ण की अष्टधातु का बना बंसी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण की श्री विग्रह था। वो बड़े प्रेम से नित्य उनकी सेवा करता था। रोज़ सुबह जल्दी उठता, भगवान को स्नान कराता, फिर उनका सुंदर श्रृंगार करता, वह आरती उतारता, फिर स्वादिष्ट भोग तैयार करता और भगवान को भोग लगाता। इसी तरह भगवान की सेवा करते उसका दिन व्यतीत होता था। एक दिन उसके पास के ही गांव से श्रीमद् भागवत कथा करने का न्योता आ गया। अब तो कुंभन दास चिंता में पड़ गया कि ना तो वो कथा का न्योता स्वीकार कर सकता है, और अगर न्योता को स्वीकार भी करता है तो अपने प्रभु की सेवा कैसे करेगा, क्योंकि उसका बहुत सा समय तो आने जाने में ही लग जाएगा। लेकिन उसने कथा का न्योता स्वीकार कर लिया। अगले दिन वह बहुत जल्दी सुबह उठ गया और भगवान की आरती वगैरह करके भगवान श्री कृष्ण का भोग भी तैयार कर दिया। फिर उसने रघुनंदन दास को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा, मैं श्री भगवान की कथा के पावन कार्य के लिए जा रहा हूँ। ठाकुर जी का भोग मैंने तैयार कर दिया है। मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो ठाकुर जी को भोग लगा देना। रघुनंदन दास ने अपने पिताजी की बात मान ली और कुंभन दास कथा के लिए निकल गए। दिन चढ़ने लगा। भोजन के समय रघुनंदन दास भोजन की थाली लेकर ठाकुर जी के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर आंखें बंद प्रार्थना करने लगा, ठाकुर जी भोग लगाओ। ऐसे प्रार्थना करते थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली और देख खाने की थाली तो वैसे की वैसे ही रखी है। उसने फिर आंखें बंद की और फिर बोला, आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या जाने कि भगवान साक्षात थोड़े ही आएंगे भोग लगाने। लेकिन वो बार बार ऐसे ही प्रार्थना किए जा रहा था और कहते कहते बहुत देर हो गई। तो वो रोने लगा। रोते रोते भी यही कह रहा था कि आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। जब उसे ऐसे रोता हुआ देखा तो ठाकुर जी विचलित हो गए। उन्होंने साक्षात बाल रूप में आकर भोग लगाना आरंभ किया और भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए। रात को कुंभन दास आया तो उसने पूछा कि रघुनंदन, ठाकुर जी को भोग लगाया था? रघुनंदन दास बोला, हाँ जी लगाया था, क्योंकि उसने तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराया था। कुंभन दास बोला, लाओ थोड़ा प्रसाद मुझे भी दे दो। रघुनंदन दास बोला, प्रसाद कहाँ से दूँ? ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए और कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपको प्रसाद कहाँ से दे दूँ? कुंभन दास को अजीब तो लगा, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, कि बालक को भूख लगी होगी तो उसने बचा प्रसाद खा लिया होगा और मैं डांट ना दूं इसलिए ऐसा बोल रहा है। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। रोज कुंभन दास उससे प्रसाद मांगता और रघुनंदन दास ऐसा ही कहता कि ठाकुर जी तो सारा भोजन खा गए। अब तो कुंभन दास को चिंता होने लगी कि इतना छोटा सा बालक झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन ये भी तो संभव नहीं है कि भगवान आकर सारा भोजन खत्म कर दे। अगले दिन उसने सोचा कि मैं देखूंगा कि क्या चक्कर है।
और उसने अगले दिन भोग के लिए लड्डू बनाए और रोज की तरह रघुनंदन से बोलकर चला गया और जल्दी से आकर घर में ही छुपकर बैठ गया। दोपहर में जब रघुनंदन रोज की तरह लड्डू की थाली भगवान के सामने रख कर बैठ गया था और हाथ जोड़कर उसने वैसे ही प्रार्थना की और आओ ठाकुर जी भोग लगाओ। अब तो ठाकुर जी को आदत हो चली थी, इसलिए वो भी तुरंत ही बाल रूप में आकर लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू खाया ही था और आधा हाथ में ही था, तभी कुम्भनदास कृष्ण कृष्ण कहता हुआ ठाकुर जी के चरणों में आकर गिर पड़ा और ठाकुर जी भी जैसी अवस्था में थे, बाल रूप हाथ में लड्डू, उसी अवस्था में अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से कुम्भनदास भगवान के इसी बाल स्वरूप की सेवा करने लगा, जिसे आज हम सब लड्डू गोपाल जी के नाम से पुकारते हैं। और इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के अपने लड्डू गोपाल स्वरूप को प्राप्त किया।